हल्का था, हाँ बस ठीक ठीक। इधर इधर घुमा दे, इधर नहीं, कहाँ जा रहे, कोई जा ही नहीं रही है। लक्ष्मी न रहे, तुम कुछ नहीं हो। मनुष्य सोचता है कि हम हैं। तुम्हारे अंदर जिस भाव की कल्पना होती है वही तो तुम्हारे माता पिता के जीव हैं। क्योंकि गर्भ में जो है वो छठे महीने में मनुष्य का जो नेचर है, स्वभाव है कि क्या स्वभाव उत्पन्न होगा, कैसा वो सोचेगा, कैसा विचार करेगा, क्या वो निश्चय करेगा, उसके द्वारा क्या पुण्य के कार्य होंगे। क्योंकि सभी पुण्य के कार्य नहीं कर सकते। मंदिर के सामने से निकल जाएंगे, प्रणाम करने की इच्छा ही नहीं होगी, अरे बोले हो रही होगी पूजा वूजा। क्योंकि जब तक पहले के पुण्य नहीं है तब तक परमात्मा की कृपा प्राप्त करने जो तुम गंगा जी के किनारे खड़े हो, लेकिन तुम्हारे पास गिलास नहीं है, तुम्हारे पास भगोना बाल्टी नहीं है, तो तुम गंगा जी को अपने चुल्लू में कितना जल ला सकते हो घर तक? अपने हाथों की अंजलि में गंगा जी से जल लेकर अपने घर तक जा सकते हो? वो गंगा जल गिर जाएगा। ऐसे ही भगवान का, परमात्मा का सात्विक सनातन सत्य का पूजन होता है, मंदिर होते हैं। लेकिन उस मंदिर के समीप में रहने पर भी, मंदिर के सामने से निकलने पर भी, उस क्षेत्र में जाने पर भी मन में ऐसा भाव ही उत्पन्न नहीं होता है कि हम वहाँ प्रणाम करने चले जाएं। ये जो हमारा शरीर है ये हमारे माता पिता की देन है। माँ ने जितनी सात्विकता से गर्भ में जिन भावनाओं के साथ हमारा पालन किया है उसके अनुसार मेरा स्वभाव बनेगा। नहीं तो जिन माताओं में उस अवस्था में बहुत क्रोध की स्थिति होती है तो वो बच्चे क्रोधी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि स्वभाव नेचर डेवलपमेंट तो वहाँ पे होता है। ये भागवत रामचरित रामायण है, लेकिन उसका पाठ तो कर जाते हैं सुंदर कांड का रोज, लेकिन सुंदर कांड की एक एक चौपाई का अर्थ, फिर आप सुंदर कांड पढ़ोगे तो आपको कितना आनंद आएगा मुझे पता नहीं। क्योंकि वो जानत तुम्हें हुई जाई, तुम्हारे अंदर कितना आनंद आ जाता है, गुरु पढ़ाता ही रहता है। तो मंदिर में ध्वजा लगनी चाहिए, मंदिर में रोज सुबह शाम आरती हो, शंख है, घंटा है, घड़ियाल है, वाद्य हैं, उनको बजा करके, और प्रसाद की कुछ भोग की व्यवस्था रोज होनी चाहिए। भगवान साकार रूप में वस्तुओं में निहित करके भगवान को भोग लगाते हैं, तो उस भोग का प्रसाद पाने से हमारा शरीर निरोगी होता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, और हम अपना जीवन यापन कल्याण में करते हैं और दूसरों के जीवन यापन में हम उपकार करने में सहयोगी उनके बन जाते हैं। ऐसा इसलिए ये मंदिर आदि संस्कृति में बनाए गए और उसी व्यवस्था उनकी की गई। मंदिर बनाने वाले को, मंदिर जो पुराना मंदिर हो गिर गया, टूट गया, मूर्ति टूट गई, नया मंदिर बनाने वाले से 10 गुना ज्यादा फल जो है नए मंदिर की व्यवस्था कर देगी वो था। और मंदिर बनाने वाले के 10 पहले की पीढ़ियां, पिता बाबा परबाबा, ये और स्वयं अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मंदिर की पूजा करते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं, तो 21 पीढ़ियों का आने वाली 10 और 10 पहले वाली पीढ़ियों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं हम, उनका उद्धार हो जाता है। और फिर कोई न कोई वंश में ऐसा नारायण की कृपा से शरीर धारण कर लेता है, कोई माँ धारण कर लेती है, बहन हो जाती है,
कोई संतान हो जाती है जो फिर वंश का उद्धार कर देती है। इसलिए अपनी चिंतन शक्ति को हमेशा सात्विक और धर्म के अनुसार, नियम के अनुसार जीवन यापन करें। घंटी के ऊपर क्या बना रहता है? गरुड़। क्यों बना रहता है? नहीं, क्योंकि पंडित लोग बताते नहीं, आप लोग पंडितों से पूछते नहीं, पंडितों को भी मालूम नहीं। विष्णुपत्राय शांतायो बलबुद्धिताय चो पक्षींद्रा यानी वेगायो गरुड़ाय नमोस्तुते। घंटा क्यों बजाते हैं? घंटा बजाने से इस वायुमंडल में जो दूषित आत्माएं हैं, क्योंकि सृष्टि जो है वो उसमें आसुरी वृत्तियां भी हैं। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कोई बेचारा भूखा व्यक्ति बैठा है, मन में आता है कि हम इसको कुछ खाने को दे दें, तुरंत हमारे आपके विचार में आता अरे चलो ऐसे तो बैठे रहते हैं। तो निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग जैसे मस्तिष्क में होती है, ऐसे ही इस वायुमंडल में वो आसुरी वृत्ति। आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षसाम। जैसे आप लोग अभी हम पूछे कि भैया जो बड़े ऑफिस होते हैं तो उनमें घंटी लगी रहती है, जो अंदर ऑफिसर बैठा है। आजकल नेतागिरी ज्यादा है, चलो मुख्यमंत्री के ऑफिस में घंटी लगी उनके पैर के पास में है, उनको किसी को बुलाना होता है तो घंटी में पैर दबा देते हैं, बाहर से वो ऑफिसर सचिव जा करके वहाँ उपस्थित हो जाता है। तो वो भी घंटी का प्रयोग करते हैं। तुम्हारी पूजा से ही ये घंटी का जो वर्ड सिस्टम शुरू हुआ है हुआ है। आगमार्थम तो देवानाम, देवताओं को बुलाने के लिए। आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षसाम, जो प्रेतात्माएं हैं, राक्षस हैं, जो पूजा के भाग को ले जाते हैं। बहुत रावण का इतिहास आप लोगों को पता है, सब लोग पढ़े लिखे हो, इसलिए थोड़ी देर में हम बता देते हैं पूजा का। वो सब ले जाते हैं देवताओं को बुलाने के लिए और आसुरी वृत्तियों को, राक्षसों को यहाँ से दूर करने के लिए। घंटा नादम प्रकुर्वी तो पश्चात घंटाम प्रपूजय करना चाहिए। इसलिए घंटे की आवाज होनी चाहिए और घंटा बजता रहता है तो वहाँ पर आसुरी वृत्तियाँ नहीं होती हैं और सात्विक वृत्तियाँ, अच्छी बुद्धि वाली वायु उनके मस्तिष्क में जा करके और उनसे उनको शुभ कार्य करने की प्रेरणा देती है। ये होता है। देव रूपम प्रसादम ध्याये, और जो मंदिर है वो देवता का ही रूप है। मूर्ति जो है वो उनका प्राण है। जैसे हमारे आपके पादो पाद शिलास्तस्यो जंघा पादो पूज्यते, और नीचे जो इस मंदिर काम कर जाते हैं। अब शरीर में शक्ति कम हो गई, पैरों से चल ही नहीं पाते, तो अहंकार किस बात का करोगे? तो पाद पादस्यानस्तु अहंकारो ज्योतिष चक्षुरेव जो, और जो आरती करते हो वही ज्योति है। अर्थात आरती के बाद हम आरती लेते हैं और मस्तक में लगाते हैं। तेजोसी तेजोमयी भी, हे नारायण आप तेजमान हैं, अग्नि तेजमान है तो हमको तेजस्वी बनाए। ये उसका संक्षेप में। तद ऊर्ध्वम गवाक्ष, मंदिर में दो छेद भगवान के इधर उधर किए जाते हैं तो वो उनके कान होते हैं। आगे जहाँ गणेश जी बैठे हैं वहाँ पर नासिका होती है, उनकी नाक है। ये मंदिर के रूप का वर्णन उन्होंने भगवान का बताया और उसमें भगवान विराजमान हुए हैं। हम लोगों पर हमेशा कृपा करें, हम लोगों को बच्चों की तरह आप पालन करें, अपनी सेवा करेंगे।
यावत चंद्र दिवाकर हो, जब तक सूर्य इस कानपुर जनपद का, उत्तर प्रदेश का, भारत का और विश्व का कल्याण करें, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के हैं। पशु पक्षियों सभी के कल्याण के लिए यहाँ पर्यावरण पंचभूत हैं, उनका सबका वो दूषित न हो, ऐसी प्रार्थना करने वाले हैं। तो हम लोग सभी के कल्याण की भावना रखते हैं सनातन धर्म में। स्वागतम देव देवेशो मद भाग्यात तुम यहाँ गता। हे भगवान राधा कृष्ण, हे सीता रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, गणेश जी, पार्वती जी का आप पहले यहाँ नहीं थे और मूर्तिकार ने बना करके आपको इस रूप में यहाँ हम लोगों को अच्छा सहयोग आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, जिससे यहाँ स्थापना हुई। आप पालन करें। धर्मार्थ काम सिद्ध्यर्थम, जो भक्त आपके दर्शन करने आए उनके नियम आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहना और लोगों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न करना कि आपकी पूजा कभी बंद ना हो। नहीं तो है सब कुछ, लेकिन आलस्य गिरे हमको, मंदिर नहीं जा रहा। सुबह उठ के जाना चाहिए। प्रणाम करिए। सनातन धर्म की एक गली का गोला लेकर के और भगवान राधा कृष्ण सीताराम उनको अर्पण कर दो। श्रीफल कि आप हमेशा यहाँ श्री रूप में विराजमान रहें। श्री है, उसमें क्षुधा है, उसमें छाया है, उसमें शक्ति है, उसमें तृष्णा है, उसमें लज्जा है, उसमें जाति है, उसमें शांति है, उसमें श्रद्धा है, उसमें शांति है, उसमें लक्ष्मी है, उसमें वृत्ति माने व्यापार। धन तो बहुत है, लेकिन व्यापार ऐसा नहीं दिखाई द्वारा जिसमें लाभ हो। व्यापार में लाभ भी हो, व्यापार भी हो, और स्मृति माने उसमें मेमोरी भी है, और उसमें दया भी है, और उसमें पुष्टि माने सब कुछ ठीक है, उसी में बने न रहें। बहुत अच्छा जीवन में काम किया, आप संतुष्ट हो। उसी में मातृत्व है, माता की ममता भी है। माँ है पर ममता नहीं, तो अपने बच्चे को मारती रहती। माताओं में ममता खत्म हो जाए तो संसार नष्ट हो जाए। आजकल माताओं में भी कटुता बहुत बढ़ रही है, इसलिए बच्चे भी उसी कटुता के उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो माता पिता को भी जो है वो अनाथालय छोड़ाते हैं, वृद्धाश्रम बनाएंगे। उन बच्चों के अंदर इस तरीके की बुद्धि कहाँ से आ गई कि हम अपने बुजुर्ग बाप को अंदर जो है वहाँ सड़क पर बैठा रहे हैं। बच्चे तो बहुत हैं, पॉपुलेशन तो बहुत है। संस्कृति और स्वच्छता, सभ्यता और समाज और उसकी शांति, और बाद में सुख आता है तो सुख से सभी लोग दूर हैं। सुख से सभी लोग दूर हैं। सुख कब होगा? जब शांति होगी। शांति कब होगी? जब हमारा समाज ठीक होगा। समाज कैसे ठीक होगा? जब उसमें संस्कार होंगे। संस्कार कहाँ से होंगे? जब हमारे सिद्धांत अर्थात नियम का पालन सब लोग करेंगे। पहले तो इस चौराहे पर अगर 2 लोग शराब पीते थे तो मोहल्ले के लोग मना कर देते थे, भगा देते थे। आजकल अगर किसी को तंत्र चल रहा है, इसमें तुम अपने स्वतंत्र मस्तिष्क को कैसे सुखमय बना सकते हो, उससे भगवान की पूजा करो। भगवान के लिए घर में बैठ हनुमान चालीसा पढ़ो। मंदिर जाने की शक्ति है तो मंदिर में भगवान को प्रणाम करने के लिए जाओ। पूजा घर में होती है, दर्शन मंदिर में होते हैं। यहाँ इतना परिसर है, आप लोग आराम से आकर के यहाँ बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला जप कर लिया करो। लेकिन प्रश्न ये होता है, यहाँ पर बाहर कोई पानी की व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें हाथ पैर धो करके आओ और मंदिर में बैठ करके अपने एक माला जप कर लो। नहीं टाइम है, प्रणाम करके चले जाओ। घर से खाली ना हो, एक पुष्प ले आओ, इतना हलवा बना के ले आओ। भोग रोज लगना चाहिए भगवान का, उसकी व्यवस्था कर देना। भूख लगने लगे, इसलिए श्री में जो 24 शक्तियाँ होती हैं
ओम नमोस्तु राम सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब लोग मंदिर से थोड़ा बाहर हो जाए, एक बार हवन कुंड उठा करके यहाँ रखो और हवन की व्यवस्था तत्काल करो। आगे ओम गंगापतये स्वाहा, ओम गंगापतये स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिकाम्बालिके नमः शिवतनोतरपुरालुवेदां, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा। ओम इमं मे वरुणसूर्यं मध्यात्मकयो तामोऽस्तुजातके, ओम वरुणाय, ओम वरुणाय, ओम वरुणाय, ओम मे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम इदं विष्णु विदकर्मे तेनामिदे परमागमो ब्रह्मचपाद्वितुरे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे नारायणाय ओम इमं देवासपदगुरुब्रह्मदेवत्राय महादेवाय महादेवाय इंद्रियाय इमं सुतमं गणेश्वराय ओम कया निश्चितया भूतुति सदा प्रसादकातया प्रतिष्ठया प्रता स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा। ओम केतं प्रणमन्यते भवेते सोमयाते भवेदं भद्रयाय स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे, ओम कुबेराय, ओम ईशानाय, ओम इंद्राय, ओम अग्नये, ओम यमाय, ओम निरतये, ओम वरुणाय, ओम वायवे, ओम अष्टवसुभ्यः, ओम द्वादश एकादश रुद्रेभ्यः, ओम द्वादशादित्येभ्यः, ओम अष्टभ्यां, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः, ओम सप्तेभ्यः, ओम भूषणादेभ्यः, ओम गंधर्वाप्सरोभ्यः, ओम विष्णुन्दाय, ओम दुर्गादेव्यै, ओम विष्णवे, ओम सदाशिवपितृभ्यः, ओम मृत्युरोगेभ्यः, ओम महागणपतये, ओम अभ्यः, ओम मरुभ्यः, ओम उत्तरे गदायै, ओम ईशान्यां त्रिशूलाय, ओम पूर्वे वज्राय, ओम आग्नेयां सप्तये, ओम दक्षिणे नन्दाय, ओम नैऋत्यां खड्गाय, ओम पश्चिमे पाशाय, ओम अयभ्यां अंकुशाय, ओम उत्तरे गौतमाय, ओम दक्षिणे जमदग्नये, नैऋत्यां वसिष्ठाय, पश्चिमे अत्रये, वायव्यां अरुन्धत्यै, पूर्वे ऐन्द्रीदेव्यै, आग्नेयां कौमारीदेव्यै, ओम दक्षिणे ब्राह्मी ओम ब्रह्मा ऊढ़ायां ब्रह्मणे स्वाहा। ओम नमो सर्वेभ्यो जय पृथ्वी मनुजे अंतरिक्षे दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम अनन्तादिनायेभ्यः, ओम विघ्नहर्ते स्वाहा, ओम विघ्नकर्ते स्वाहा, ओम गौरीदेव्यै स्वाहा, ओम पद्मादेव्यै स्वाहा, ओम विजयादेव्यै स्वाहा, ओम दयादेव्यै स्वाहा, ओम देवसेनादेव्यै स्वाहा, ओम मातृदेव्यै स्वाहा, ओम नंदीश्वराय 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 स्वाहा। कुंडलीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरशुचिः कुंडलीकाक्ष पुनातुः
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय स्वाहा। ओम हाथ जोड़कर प्रणाम कर दीजिए राधा कृष्ण और सीता रामचंद्र जी को। और दूसरे लोग और हवन करने के लिए हैं तो आ जाए जल्दी। स्वाहा। ओम भगवद्भ्याम श्री सीता रामचंद्राभ्याम स्वाहा। ओम भगवद्भ्याम श्री सीता रामचंद्राभ्याम स्वाहा। ओम भगवद्भ्याम श्री सीता रामचंद्राभ्याम स्वाहा। श्री सीता रामचंद्राभ्याम स्वाहा। ओम भगवद्भ्याम 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 रामचंद्राभ्याम स्वाहा। ओम भगवद्भ्याम श्री सीता रामचंद्राभ्याम स्वाहा। ओम भगवद्भ्याम श्री सीता रामचंद्राभ्याम स्वाहा। ओम भगवद्भ्याम श्री सीता रामचंद्राभ्याम स्वाहा। रामचंद्राभ्याम स्वाहा। ओम भगवद्भ्याम श्री सीता 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 रामचंद्राभ्याम स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मणाय 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 स्वाहा। लक्ष्मणाय स्वाहा। ओम श्री 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 स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मणाय 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 स्वाहा। श्री लक्ष्मणाय स्वाहा। ओम 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 हंगनदेवरात्मकाय 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 स्वाहा। ओम हंगनदेव नाम करके और दूसरे लोगों को हवन का अवसर दें। वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन 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 वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय 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 गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय
क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। जो लोग हवन में नहीं बैठे हैं आ जाए। अब हवन समाप्ति की तरफ है। हवन में स्वाहा। ओम रक्ताक्षै स्वाहा। ओम सुक्षै स्वाहा। ओम स्वेन्यै स्वाहा। ओम प्रचंडायै स्वाहा। ओम चंद्रविक्रमायै स्वाहा। ओम शिशुघ्नै स्वाहा। ओम पापहंत्रै स्वाहा। ओम कान्यै उपायन्यै स्वाहा। ओम पदाभयायै स्वाहा। ओम गर्भवक्षायै स्वाहा। कुमारिण्यै स्वाहा। ओम स्थूलिकाः। ओम प्रशामनायै स्वाहा। ओम व्याप्ताश्चै स्वाहा। ओम शोषणीदृष्टै स्वाहा। ओम कोटर्यै स्वाहा। ओम स्थूलनासिकायै स्वाहा। ओम और लोग कोई बाकी हो हवन के लिए वो आ जाए। हाँ अब स्वाहा। ओम दंदुराय स्वाहा। ओम धनदाय स्वाहा। ओम नागकर्माय स्वाहा। ओम महाबलाय स्वाहा। ओम धनलाय स्वाहा। ओम शुक्लकुंडाय स्वाहा। ओम सुधालापाय नारायणाय स्वाहा। ओम पुरुषाय वेद कुंडमंड दूरंज नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम कंचनम बरहितरोक्षण गुरुखंडातममतादेन देवाय चंद्राध्याय नारायणाय स्वाहा। ओम ओम ब्रह्मणो चंद्रमासे बाहुराजन्यातः गुरु महारत्मै स्वाहा। ओम आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पति सौरभ्यो देवा अस्य धरानि तपसावन् कुमायां कराया शिवाया लक्ष्मी ओम महारत्मै स्वाहा। ओम वैकुमां देवदत्ता कीर्तिशमयनाथः प्रादुरूतोष्म राष्ट्रे श्रृंगेतमेन्द्रनाथ ओम महालक्ष्मै स्वाहा। ओम शुक्रातामनां ज्येष्ठां लक्ष्मीं आदयाम्यहम् अभूतिमस्मृत्यै च सर्वां निर्दुमे गृहात् ओम महालक्ष्मै स्वाहा। ओम गन्धद्वारान्धुरादर्शां नित्यपुष्टान्तरै श्रीं श्रीं सर्वभूतानां साम्यो भवदेत्यम् ओम महालक्ष्मै पापं च अपमृत्यवः भयशोकमनस्तापः नश्यन्तु मम सर्वदा। गोदायै धनदायै अश्रुदायै महाधने धनं मे जुषतां देवी। सर्वान् कामांश्च देहि मे। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीताराम महेश्वराभ्यां नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। पूजाशिष्टं नमाहुति। मेरे कैमरे में देखिए, मेरे कैमरे में है। 40 साल पहले चोरी हुई। 40 साल बाद नंबर आया। आराम से आकर के अग्नि कुंड में ही अपनी साकल्य डालना, दूर से मत फेंकना। लाइन से आकर के सब लोग अग्नि कुंड में ही जन्म भाष्यानो स्वाहा। इदं भग्नये ऐसे नमः। ओम देवे गतं भग्नये सात्नं जग्नियाः पादाभिततामहन्तः तेभिर्नो वज्र सवितोत विष्ण विश्वे मुञ्चन्तु मरुताः स्वर्ताः स्वाहा। इदं विष्णवे सवित्रे विद्येभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यश्चर्केभ्यश्च नमः। सवैयाभ्यन्तरस्तुतिः पुण्डरीकाख्य पुनातो पूर्णाहुत्यै नमः। जो 5 लोग पूजा कर रहे थे वो लोग मंदिर में आ गए।
और एक दूसरे को स्पर्श करने में सबकी पूर्णाहुति हो जाएगी। पीछे आ जाइए, कोई आगे की बात नहीं, आगे पीछे हो जाइए, जैसे भी है वैसे हो जाइए। एक दूसरे को स्पर्श कर लीजिए, सबकी पूर्णाहुति हो जाएगी। उधर में जाइए, एक दूसरे को वहीं से स्पर्श कर लीजिए। अंदर वाले स्पर्श किए, उनको आप स्पर्श कर लीजिए। मूर्धानन्देवो वरग्रं पृथिव्या वैश्वानरमसहाजातमग्निं मातविध्वंसं राजमतिभिं जनानामासन्नापाः यजमानस्य नामाः पूर्णागर्भिपरा पतरुपूर्णा पुनरापतो वृत्नेव विक्रीणामः जग्मं च तत्र को स्वाहा। दीदिशमे त्वदशमे स्वरशमे श्लोकशमे स्वरशमे श्रुतिशमे स्वशमे जने नगर्भान्तां महापानशमे पानशमे ध्यानशमे सुशमे चित्तं शम आधीतं शमे भक्त्यमे मनशमे चतुशमे शतशमे फलं शमे जने नगर्भान्तां महावाजाय स्वाहा प्रभवाय स्वाहा विजाय स्वाहा कतवे स्वाहा हरपतये स्वाहा मुखाय स्वाहा मुखाय वैनध्वंसिनाय स्वाहा विनध्वंसिनाय स्वाहा कल्पतां चतुर्जनेन कल्पतां भुजोत्राञ्जनेन कल्पतां आत्माजनेन कल्पतां ब्रह्माजनेन कल्पतां ज्योतिर्जनेन कल्पतां घुसजनेन कल्पतां प्रजाञ्जनेन कल्पतां जतोजनेन कल्पतां इदं मग्नाय वैश्वानराय ततक्रतवे सत्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः साधवः सन्तु निर्भयाः चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च भूयते यज्ञेश्वर भगवान की धर्म की अधर्मता प्राणियों में भेद चुका हर हर महादेव। पूर्णपात्रदानम् ओम हस्ते जलालीनादायु सदक्षिणाकं पूर्णपात्र स्थापना दानं कुर्यात् ओम भूर्भुवः स्वाहा। अद्य पूर्वोच्चारितं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभकोनितिथौ गोत्राः हमको हम अपना गोत्र अपना नाम लीजिए। गुप्तो हम सपत्नी को हम सपरिवारो हम आचरितस्य अस्य मंदिरे नाना मुहूर्ते प्राण प्रतिष्ठा संस्कार पूर्व आपन कर्मणः बन्धौ होमाख्यस्य कर्मणः न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थं इदं तण्डुलपूरित पात्र शत्रुघ्न शर्मणे ब्रह्मणे दातुम् अहम् उच्यते।
धर्म धर्मगतः सहवाचा मयो भुवः गतास्तं प्रेतस च भुवः ओम ओदावतो सूर्यो अजायत जोत्राध्याय च प्राण च मुखानग्निरजायत ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दासजनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण ओम जय परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश सब धर्मनो प्रया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ाओ जय जगदीश हरे विषय विकार श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ साधन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा
ओमान प्रचोदयात् ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् सचंदरत पूर्वे साध्याः शांतिरेवा परिवार देवता सहिताय श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः मंदिरस्थ देवता सहिताय श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, कुछ भगवान को भेंट करने के लिए जिनको जो इच्छा हो वो लेकर के इस भीड़ मत इकट्ठी करिए, ये सब इधर रख दीजिए, सब बात का काम है। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो मेघं सर्वतत्प्रदाने निरनसाङ्गुरम्मा। चलाते जाइए, निकालते जाइए। ओम पुरुषाय वेदं सर्वं चतुरं जभ्यम्मा तस्मादस्नां सर्वभूतः सम्भ्रमं प्रददाध्यम्मा असुष्टाञ्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्चरे तस्मादस्नां सर्वभूतरिषः सामानि जग्निरे छन्दाकुशिजगिरे तस्मात् जायत तस्मादस्वादाजन्ताये केचो भयादतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजावया संजनं परहिति प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिचयचरे श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत सन्तोषासीदाजङ्घ्रीष्म इदमः एवतानि धर्माणि न्यासन् हयगिरनन्दिन नन्दित मेदिन विश्वविनोदिन नन्द जय हे महिषासुरमर्दिन रम्भकपर्दिन सुरवरवरसिण दुर्धर्जन कैटभ भञ्जन रासरथे जय जय हे महिषासुरमर्दिन रम्भकपर्दिन शैलसुते ऐरण दुर्मद सहस्रवदो दुर्धर निर्झर सब लोग प्रसाद लेने किसी को कोई कष्ट न हो, एक दूसरे की मदद करते हुए। भैया ये परात कहाँ लिया?
Thank you.